आज का ये सवाल सत्ता में बैठे हुए लोगों से है। कहां पर है वो विदेश नीति जो दुनिया को भारत का लोहा मनवाने का दावा करती थी? कहां पर है वो बॉर्डर सिक्योरिटी जिस पर हमें गुरूर हुआ करता था? कहां पर है वो गरज जो कहती थी कि हिंदुओं की हितों वाली सरकार है और उनका कोई कुछ नहीं कर सकता? कब तक ये सरकारें कड़ी निंदा करती रहेंगी? ये तस्वीरें चीख चीख कर बयां कर रही हैं कि कहाँ गया वो 56 इंच का सीना जो पाकिस्तान को कुछ मिनटों में खत्म करने का दावा करता था। जी हाँ, आप सभी लोगों ने पहलगांव हमला को देखा है। लगभग आज 5वां या 6वां दिन है और ये जो तस्वीरें हैं, ये जो पहलगांव में जो वादियों में ये गूंज रही आवाजें हैं, वो बदला के लिए पुकार रही हैं देश की सरकारों से कि आखिर कब लिया जाएगा इनका बदला, या फिर सिर्फ रैलियों में बड़े बड़े भाषण ही दिए जाएंगे और ऐसी आतंकवादी घटनाओं में ये राजनीतिक लोग अपनी आज भी अपनी रोटियां सेकते रहेंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पहलगांव के विषय में, जहां पे आप सभी को पता है कि एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है, जहां पर लगभग 28 लोगों को उनका धर्म पूछ के गोलियों से उड़ा दिया गया है। ये कोई एक पहली घटना नहीं है। और दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए शहंशाह जब जब वो इस पद पे नहीं थे, उससे पहले दावा कर रहे थे कि भारत की जो बॉर्डर है वो भारत सरकार के हाथ में है, भारत की सेना के हाथ में है। और आज क्या वो बॉर्डर किसी दूसरे के हाथ में हो गया है? और क्या भारत का अभी कहा गया 4-5 बड़े फैसले लिए गए, जिनमें से एक सबसे बड़ा फैसला है कि अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया जाए, सिंधु नदी का पानी रोक दिया जाए, ठीक है, और पाकिस्तान से जो लोग आए हुए हैं उनको 48 घंटे के अंदर देश से छोड़कर जाना होगा। 3-4 बड़े फैसले लिए गए हैं। तो क्या सिंधु नदी का पानी रोकने से इस चीखती हुई लाशों के चीखती हुई आवाजों का बदला पूरा हो पाएगा? क्या अटारी बॉर्डर बंद करने से जो 28 लोग मरे हैं उनका बदला पूरा हो पाएगा? अगर करना ही है तो सीधा आप हमला करिए पीओके पर और पीओके को कब्जा करिए। देश थोड़ा पीछे जाएगा, वो चलेगा, लोग थोड़ा भूखे रहेंगे, चलेगा, लेकिन बदला जरूरी है। या फिर बस ऐसे ही पुलवामा की तरह टाल दिया जाएगा? ये कोई एक पहली बार घटना नहीं हुई थी। आज सत्ता में वो लोग बैठे हुए हैं जो आतंकवाद को खत्म करने की बात करते थे, जो लोग कहते थे कि कश्मीर सुरक्षित हाथों में है। अब कश्मीर में कोई आतंकवाद नहीं है, ये कश्मीर में कोई पहली घटना नहीं है। चाहे देखा जाए तो 2016 उरी हमला, 19 सैनिक हमारे शहीद हुए थे। 2017 अमरनाथ की घटना को देख लिया जाए, वहां भी एक बड़ी घटना हुई थी। अगर 2019 को देखा जाए, पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए थे। आज तक सवाल उठ रहा है कि इतना इतना बारूद कहां से आया था, जिसका कोई जवाब नहीं है। 2019 से 2025 आ चुका है। गाड़ियों में इतना ज्यादा मात्रा में बारूद कैसे आया, जिसके विषय में आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया। कहां है हमारी खुफिया एजेंसी? या नाकाम हो चुकी है हमारी खुफिया एजेंसी, या आतंकी उनसे ज्यादा तेज तर्राक हैं? अगर देखा जाए 2024 में रियासी में 9 हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया, और 2025 पहलगांव 28 पर्यटकों की हत्या। मोदी जी, अगर आपके रहते हुए कश्मीर में आतंकवादी अपना जागीर समझ रहे हैं और बेखौफ घूम रहे हैं, तो आपका ये 56 इंच का सीना किस दिन काम आएगा? कश्मीर में दिल चीर देने वाली वो कहानी, कश्मीर की जो पहलगांव की कहानी है, वो दिल चीर देने वाली कहानी है। क्या कश्मीर को अमीर खुसरो ने धरती का स्वर्ग कहा था? क्या कश्मीर में धरती का स्वर्ग है? लोग लोग डर रहे हैं कि क्या कश्मीर हम जाएंगे तो क्या वहां से वापस आ पाएंगे? क्या कश्मीर कभी हम घूम पाएंगे क्या? मोदी जी, ये आपसे सीधा सवाल है। पहलगांव में वो चीखें आज भी गूंज रही हैं, और इनका बस एक ही बदला होगा, वो होगा पीओके को अपने कब्जे में लेना, या फिर अपने गाल बजाते रहना, अपने आप अपनी जो है ढींग मारते रहना। बस ऐसे ही काम चलाएंगी हमारी सरकारें। जी हाँ, देश की जनता देख रही है, बदला बदला लेना चाह रही है, इंतजार कर रही है उस बदले का कि कब लिया जाएगा पहलगांव का बदला। ठीक है, अगर ये सिंधु नदी का पानी रोकने से बदला पूरा नहीं होगा, अटारी बॉर्डर बंद करने से ये बदला पूरा नहीं होगा। यहाँ पर ये तस्वीरें भी आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है, किसी के शादी का 8वां दिन था। किसी ने कहा कि हमें भी हमारे बच्चों के साथ मार दिया जाए, लेकिन उसे ये कहकर छोड़ा गया कि आप जाइए और मोदी जी से बताइए कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। ये हमला नहीं है, ये हमला नहीं है, ये ललकार है युद्ध की।
क्या मोदी जी डर रहे हैं आप? क्या आप इजराइल को फॉलो करने वाले हैं? आप इजराइल को फॉलो करते हैं, अमेरिका को फॉलो करते हैं। जब इजराइल में ऐसे आतंकवादी घटना होती है तो उन लोगों ने आतंकवाद को नष्ट करने का काम किया, खुल के युद्ध की चुनौती स्वीकार की। क्या मोदी जी आप स्वीकार कर पाएंगे? ये बहुत सारे सवाल हैं आपके देश की जनता से, और देश की जनता ये उम्मीद करती है कि आप ये 28 जो हमारे पर्यटक शहीद हुए इनका बदला जल्द लिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।